आज हम आपको मजबूत बुलेटिन के स्टूडियो में रूबरू करा रहे हैं कच्छ की प्रसिद्ध समाज सेविका के रूप में विख्यात रुचि झा। रुचि झा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज यह श्रीनाथ सेवा संघ की फाउंडर है और जीव के प्रति जो इनका पिछले एक दशक से देखा गया वो अद्भुत है। तो हम उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इनका श्रीनाथ शिक्षक संघ भविष्य में कोरोना के बाद जो उथल पुथल हुई है उसमें इनकी प्रारूप किया है। तो हम स्वागत करेंगे रुचि झा से। हम चाहेंगे रूबरू करें कैमरामैन। श्रीनाथ सेवा संघ की फाउंडर के रूप में कोरोना के बाद आप क्या संवाद देना चाहती हैं? नमस्कार, मैं रुचि झा। मैंने एक बहुत ही छोटे स्तर पे मैंने शिक्षक संघ की स्थापना की थी, जिसमें शिक्षकों के सुधार के लिए कार्य किए जाते थे, क्योंकि शिक्षक ही समाज का निर्माता होता है। उसके बाद मैंने सेवा संघ की तरफ में मुड़ गई और इस सेवा संघ की तरफ से मेरा अभी जो है सेवा के साथ साथ मेरा है कि मैं समाज में सुधार लाऊं, क्योंकि सेवा हम अनवरत करते रहेंगे तो उससे समाज में शिथिलता आएगी। हमें सुधार की जरूरत है, जिससे लोगों के अंदर है खुद वो चीज तन। जी धन्यवाद। अभी इनकी जो एक अनछुआ पहलू है उनसे हम चाहेंगे कि दर्शक बिंदु को रूबरू कराओ। ये जो भाषा नहीं जानता है, जो हमारे इर्द गिर्द जो श्वान हैं, जो अपनी कठिनाई को अपने दर्द को व्यक्त नहीं करते हैं, ये उनके बीच सेवारत हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये चीज इनके अंदर कहां से आई। आप जो हमारे समाज सोसाइटी में जो आज भैरव के रूप में विख्यात है, उनके बीच में आप सेवारत हैं, ये प्रेरणा कहां से आई आपके मन में? देखो, एक बहुत छोटी सी किसी ने मुझे बात बताई। अब ये बात सही है कि नहीं है, मतलब एक बोलते हैं ना कि ऐसे लोग बोल देते हैं कि ये जो हमें रोटी मिलती है ना, वो हमारे श्वान का ही है, उन्होंने इंसानों को दिया था। ठीक है, बहुत ही छोटी बात है, इसमें कहीं सच्चाई होगी नहीं होगी, लेकिन क्या हुआ कि एक वात्सल्यता का अनुभव एक छोटे से डॉग को, ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही डॉग के बारे में बहुत इतना ज्यादा संवेदनशील थी, एक छोटे से डॉग को जब मैंने अपने साथ रखा, उसके बाद मेरे अंदर वो ममता जागने लगी। और अभी तो बहुत सारे डॉग है मेरे पास, और जो बीमार होते हैं मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो इनकी वात्सल्यता के कारण मैंने अपना वात्सल्यता भी त्याग किया है, मैंने अपने मातृत्व का त्याग किया है कि मैं कभी मां नहीं बनूंगी। और इनका जो घर है उसमें आधा दर्जन के ऊपर आसपास जो कुत्ता है, उनके लिए बेड, उनके लिए बिछाना, कोई घायल कुत्ता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अभी भी जहां कोरोना की बात है, ममता की बात है, मानवता की बात है, कुछ विलक्षण क्षमताएं हर किसी में अलग अलग रूप में देखा गया है। उसमें से आज रुचि झा में यह देखा गया है। कोरोना के बाद यह मानव सेवा में पूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित की है। तो ये क्षमता उनमें कब विकसित हुआ या वो किस रूप में देखती है? हमारे बीच रंजना मिश्रा जी, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कैमरा जरा घुमाएं। बहुत छोटी थी तभी से ही हम अपना पढ़ाई के चलते इसको जन्म दे के छोड़ दिया। 6 महीने की थी तो मेरी माँ इसको पाले, लेकिन वहां जब मेरे बाबूजी माँ, इसका ममता तो उनसे जुड़ा हुआ था, हमसे थोड़ा कम था। लेकिन कोनो बच्चा या कोनो जानवर को घायल देखती तो ये बेहोश हो जाती थी। इसका कोरोना, इसका ममता तभी से इसको जग गया। किसी को देखते जे कोई कट रहा है जानवर, तभी से ये इसका मन विचलित हो जाता था, बेहोश हो जाती थी। इसलिए ये हमसे कम जुड़ी हुई है, लेकिन ये नाना नानी से ज्यादा। ये श्रीनाथ सेवा संघ की यह फाउंडर है। तो ये आपके आइकॉन, आपके नाना और नानी कैसे हो गए? हमें मालूम पड़ा कि श्रीनाथ जी आपके नाना थे, तो ये प्रेरणा कहां से आया? मैं अभी बहुत ज्यादा वो कौन थे क्या थे मैंने ज्यादा डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि बोलते हैं कि जब मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊंगी जहां पे मुझे जाना है, उसके बाद मैं उनको बोलते हैं कि लॉन्च करना, उनके नाम को लॉन्च करने वाली थी। लेकिन आपने पूछ दिया तो मैं बता रही हूँ, जितने भी सद्गुण है मेरे अंदर
हर इंसान में सद्गुण और दुर्गुण होता है, ठीक है। तो जितने भी सद्गुण है वो उन्हीं से अवशोषित किए हुए हैं, क्योंकि वो एक एक्साइज सुपरिटेंडेंट थे। ईमानदारी जो हमने आंखों से देखा है बचपन में, और बोलते नहीं बच्चा जो देखता है वही सीखता है, तो हमने देखा है कि बैग से भरा जो है थैला उनको घूस दिया जाता था और वो उसको नकार करके सामने वाले को ही जेब में डाल देते। तो वो सब चीज जितने भी सद्गुण है, मेरी जो नानी थी उसके अंदर इतनी दया भावना थी, तो वो सब चीज मैंने क्या किया, अवशोषित किया और अपने अंदर समा लिया। और उसी चीज को अब मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको जीवित रखूंगी अपने आचरण में। धन्यवाद। अभी इनके जो अनछुए पहलू हैं, ये खुद स्कूल भी चलाती हैं और कवि भी हैं, क्योंकि कवि मूल के भारतवर्ष के आधुनिक कवि बाबा नागार्जुन जो तरोनी के थी, इनकी बचपना उस तरोनी गांव के इर्द गिर्द पीता है। यह कच्छ इनकी कर्मभूमि है, गुजरात इनकी कर्मभूमि है। एक बार पुनः हम मधुर बुलेटिन परिवार की तरफ से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। धन्यवाद।